शीला कुछ दिनों से देख रही थी कि उसकी बहन खुशी हमेशा कुछ न कुछ लिखने में लगी रहती है। आखिर एक दिन शीला ने पूछ ही लिया, ये तुम क्या लिखने में लगी रहती हो? कोई उपन्यास है क्या? नहीं, मैं एक किताब लिख रही हूँ, भीख मांगने के नए नए तरीके। आजकल लोग सीधे सीधे नहीं मांगते ना, बल्कि नए नए तरीके अपनाते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो मुसीबत में फंस गए हैं और बड़े ही जायज़ तरीके से मदद मांग रहे हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है खुशी। लोगों को कभी सचमुच ज़रूरत हो सकती है। नहीं शीला, मेरी बहन, ये तुम्हारा भोलापन है। तुम्हारे स्वभाव का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हें जो चौबीसों घंटों परोपकार का भूत चढ़ा रहता है ना, यही तो हमारी बर्बादी का कारण बनेगा। देख लेना। देखो, मेरी सोच तो सही है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारी सोच गलत है और मैं ये साबित करके ही रहूँगी। तुम्हें सही रास्ते पर लाकर ही रहूँगी। नहीं खुशी, तुम्हारा रास्ता गलत है। और बस हमेशा की तरह दोनों बहनों में शुरू हुई बात नोक झोंक और तू तू मैं तक पहुंच गई। जहाँ एक तरफ शीला दूसरों की मदद करने को इंसानियत समझती थी, तो वहीं खुशी इसे बेवकूफ़ी समझती थी। खुशी शीला को यही समझाने में लगी रहती थी कि अगर दूसरों की मदद करती रहोगी तो एक दिन तुम खुद भिखारन बन जाओगी, तब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। और शीला हर बार नोक-झोंक के बाद यही सोचती, हे देवी माँ, मैं अपनी बहन को कैसे समझाऊं कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं रहेगी तो हम इंसान नहीं रहेंगे, तब हमें देवी माँ की कृपा भी नहीं मिलेगी। हर बार दोनों बहनों शीला और खुशी में यूं ही लड़ाई होती और फिर बात आई गई हो जाती और ये फैसला अभी तक नहीं हो पाया था कि सही कौन है। पर दोनों में प्यार भी बहुत था। साथ साथ खाना खाना, साथ साथ स्कूल जाना और एक दूसरे की तकलीफ में दुखी होना और एक दूसरे की पूरी देखभाल करना। उन दोनों के इस प्यार से दोनों के माता पिता बहुत खुश रहते थे। एक दिन बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। दोनों बहनें अपनी साइकिल लेकर स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में एक आदमी ने उन्हें रोका और अपना दुखड़ा सुनाने लगा। बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो, मैं इस पेट में कुछ डाल लूँ। ये सुनकर खुशी भड़क गई। शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? हटे कटे तो हो, अगर मंडी जाकर बोरियां भी उठाओगे तो शाम तक अच्छे पैसे कमा ही लोगे। खुशी की बात सुनकर शीला ने उसे समझाने की कोशिश की। खुशी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी की मदद करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है। हो सकता है इसकी कोई मजबूरी हो। खुशी को शीला की ये बात पसंद नहीं आई और वो गुस्से में तपतपाकर बोली, तुम्हें तो बस पैसे लुटाने का बहाना चाहिए। आज ना तो मैं तुम्हें समझाऊंगी और ना ही तुमसे कोई बात करूंगी। मेरी तुम्हारी कट्टी, मैं स्कूल भी तुमसे अलग जाया करूंगी। ये कहकर खुशी ने अपनी साइकिल उठाई और निकल गई। शीला को बुरा तो लगा, पर वो कर भी क्या सकती थी। शीला ने उस आदमी को अपनी जेब खर्ची में से कुछ पैसे दिए। आदमी ने उसे धन्यवाद किया और दुआएं देकर निकल गया। इस घटना ने शीला को दुखी कर दिया। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई। देर रात जब उसकी आंख लगी तो सपने में उसे देवी माँ के दर्शन हुए। देवी माँ ने पूछा, क्या हुआ पुत्री, इतनी दुखी क्यों हो? आप तो जानती हैं माँ, दूसरों की मदद करने की मेरी आदत को वो गलत मानती है और आज तो वो पूरी तरह रूठ गई। कोई बात नहीं, फिर भी वो तुम्हारी बहन है। एक तरफ उसके पीछे भी तुम्हारी भलाई ही है। कुछ लोग अपने अनुभवों से सीखी बात को ही सच मानते हैं। उसके अनुभव से ही सिखा देंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ये कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के झगड़े के बाद शीला और खुशी घर से स्कूल और स्कूल से घर एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग आने जाने लगी थी। एक दिन स्कूल से घर आते हुए खुशी की साइकिल पंचर हो गई। उसने जेब टटोली तो पैसे भी नहीं थे। जेब खर्ची के जो पैसे मिले थे वो तो उसने आधी छुट्टी में खर्च कर दिए थे। तभी उसने देखा कि एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ बाजार से सामान खरीद कर आ रहा था। खुशी ने सोचा कि इससे मदद मांग ली जाए। वो उस आदमी के पास गई और बोली, अंकल, मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया। मेरी साइकिल के पंचर लगाने के मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे? मैं पंचर लगवा कर आराम से चली जाऊंगी। नहीं तो मुझे इसी तरह साइकिल को घसीट कर घर तक ले जाना पड़ेगा।
आप मुझे अपना पता दे देना, मैं आपके पैसे घर तक पहुंचा दूंगी। उसकी ये बात सुनकर उस आदमी के साथ जो छोटी लड़की थी वो जोर से बोली, नहीं बाबू, इसे पैसे मत देना। ये इन लोगों के पैसे मांगने के नए नए तरीके निकाल लिए हैं। खुद ही साइकिल से हवा निकाल ली होगी, थोड़ी दूर जाकर किसी साइकिल वाली दुकान से पंप उठाकर हवा डाल लेगी, हमारे दिए हुए पैसों से मौज उड़ाएगी, चाट पकौड़ी खाएगी, मॉडर्न भिखारन। उस बच्ची की बात सुनकर खुशी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी मुसीबत की घड़ी थी। उसके पास पैसे नहीं थे, अपनी बहन शीला के साथ आना जाना उसने खुद ही बंद कर दिया था। नहीं तो आज शीला उसके साथ होती और वो इस मुसीबत से निकल जाती। किसी तरह साइकिल घसीटते घसीटते खुशी घर तक पहुंची। बड़े दुखी मन से उसने खाना खाया और लेट गई। उसका मन कर रहा था कि अपनी बहन शीला को आज की घटना के बारे में बताकर मन हल्का कर ले, पर उसने खुद ही तो शीला से बात करनी बंद कर दी थी। किसी तरह शीला ने रात बिताई। सुबह उसने सोचा कि शीला से बात कर ही ली जाए। शीला, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ करो, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तुम मुझसे कोई बात करो। और खुशी ने शीला को साइकिल पंचर वाली बात बताई। शीला समझ गई कि ये तो देवी माँ ने खुशी को समझाने के लिए किया है। उसने खुशी से कहा, खुशी, वो कन्या कोई और नहीं, स्वयं देवी माँ ही थी जो तुम्हें समझाने आई थी कि कभी कभी किसी के साथ कोई मजबूरी भी हो सकती है। बिना सच्चाई जाने हमें किसी के बारे में फैसला लेना नहीं चाहिए। तुम ठीक कहती हो शीला, अब मुझे समझ में आ गया है। इस रविवार को मैं अपने हाथों से खीर पूरी बनाऊंगी, देवी माँ के मंदिर जाकर पहले प्रसाद चढ़ाऊंगी, फिर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में बांटूंगी और दान भी करूंगी। शीला उसकी बात सुनकर खुश हुई और दोनों साथ साथ स्कूल के लिए निकल गई। रविवार को खुशी ने अपने हाथों से खीर पूरी बनाई और मंदिर जाकर पहले प्रसाद चढ़ाया, फिर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खिलाया और कुछ सिक्के भी दान दिए। शीला ने देवी माँ के सामने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया। इस प्रकार देवी माँ ने दोनों बहनों का झगड़ा सुलझा दिया।